हेलो गाइस, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पार्ट सेकंड है। आप पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने चर्चा किया था ब्लड और ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी में संचार करता है, संचरण करता है या सर्कुलेट होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जिनके माध्यम से ब्लड एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाता है। The blood vessels are the tubes that carry blood throughout the body. बॉडी के सभी जगहों पर ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड जाता है। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आर्टरीज, सेकेंड है वेंस, थर्ड है कैपिलरीज। तीनों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं ब्लड को हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए। आर्टरीज़ की बात करते हैं तो द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज़ हमारे हार्ट से ब्लड को लेता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, जहाँ पर ब्लड को आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। आर कॉल्ड इन्हें आर्टरीज़ बोलते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये जो आर्टरीज़ ब्लड को ले जाता है वो प्योर ब्लड होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। एरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आर बॉडी। एरोटा हमारी बॉडी का बहुत ही लार्जेस्ट आर्टरीज़ होता है। वेंस की बात करते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड वेंस। जो बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को लेता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ब्लड को लेता है, हार्ट तक ले जाता है। हार्ट ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अलग करता है। फिर वही ब्लड आर्टरीज़ के माध्यम से फिर से वापस हमारी बॉडी में सर्कुलर करने लगता है। और अगर वेंस की बात करें, इसमें 2 तरह के होते हैं, सुपेरियर्स वेना कोवा और नेक्स्ट इन्फेरियर वेना कोवा। सुपेरियर वेना कोवा और इन्फेरियर वेना कोवा। सुपेरियर वेना कोवा हमारे हार्ट के ऊपर काम करता है और इन्फेरियर वेना कोवा हमारे हार्ट के नीचे वर्क करता है। कैपिलरीज़ की बात कर लेते हैं तो ब्लड वेसल्स एक तरह का होता है जो कि कनेक्ट करता है आर्टरीज़ और वेंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम आर्टरीज़ और वेंस, चूँकि दोनों ही ब्लड ले जाने और ले आने का काम करते हैं, ब्लड का ही काम करते हैं, सर्कुलेशन को प्रॉपर वे में करते हैं, इसलिए इन दोनों में डिफरेंट भी पाए जाते हैं कुछ। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करते हैं तो आर्टरीज़ दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। जो आर्टरीज़ होता है हमारे हार्ट से ब्लड को लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। नेक्स्ट वेंस जो होता है दे कैरी ब्लड्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द हार्ट। डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेता है और हार्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ ब्लड जो होता है तो आर्टरीज़ दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो आर्टरी ब्लड को लेता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वेंस की बात कर लेते हैं तो दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो वेंस होता है ब्लड को लेता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वॉल्स की बात कर लेते हैं। दे हैव थिक वॉल और वेंस दे हैव थिन वॉल। पोजिशन इन द बॉडी आर्टरीज दे आर डीपली सीटेड। ये बहुत ही गहराई में स्थित होता है, बहुत ही गहराई से स्थित होता है। और दे आर नॉट डीपली सीटेड, और ये प्रॉपर वे में सीटेड नहीं होता है, स्थित नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन द पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है ये एक मसल्स पार्ट्स होता है और हमारे ब्लड को सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में भेजने के लिए पंप करता है। इट वर्क नॉन स्टॉप, और ये पंप जो करता है ये नॉन स्टॉप करता है। एक ह्यूमन बींग्स में हार्ट ही एक ऐसा अंग होता है या पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट्स होता है जो प्रॉपर तरीके से काम करता है, कभी भी रेस्ट नहीं करता है पूरी लाइफ, आर लाइफ। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द
लंग्स इन द चेस्ट कैविटी, जो वक्ष हुआ होता है स्लीकली टिल्टेड टूवर्ड्स, थोड़ा झुका हुआ लेफ्ट की ओर होता है, मतलब चेस्ट के लेफ्ट में थोड़ा झुका हुआ होता है। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रॉगली इक्वल टू और फिस्ट, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई द रिब कैप, ये रिब कैप से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर, जो हमारा हार्ट होता है 4 कंपार्टमेंट में बटा होता है जिन्हें चैम्बर बोलते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया और आर्टिकुलर, द लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो ऊपर के होते हैं उन्हें आर्ट्रिया बोलते हैं और ऑरिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो नीचे के होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो द ब्लड कंटिन्यूसली मूव बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट और बॉडी के अनेक पार्ट्स में होते रहते हैं लगातार ब्लड वेसल्स के माध्यम से, इज़ कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। और ये ब्लड सर्कुलेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजना या जाना ही ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। द हार्ट रिसीव्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच, जो हार्ट रिसीव करता है ब्लड को, जो लेता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड फ्लो फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्टेड लंग्स, जो हमारा फेफड़ा लेता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इट पंप द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स, और ये पंप करता है, जो ब्लड पंप करता है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फ्रॉम द लंग्स द ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट। फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स से ब्लड जाता है उसमें रिच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। द हार्ट पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को बॉडी के अदर पार्ट में रक्त को भेजने के लिए उन्हें पंप करता है। हाउ टू कीप द हार्ट हेल्दी, अपने हार्ट को हम स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आर बॉडी विल फंक्शन प्रॉपरली, हमारी बॉडी प्रॉपरली वे में फंक्शन करा करती है, काम किया करती है। व्हेन आर हार्ट इज़ हेल्दी, जब हमारा हार्ट ही हेल्दी हो, हार्ट हेल्दी होगा तभी हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम करेगी। वी शुड डू द फॉलोइंग टू कीप द हार्ट हेल्दी, हमें इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। फर्स्ट, ईट हेल्दी फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड नट्स, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, हमें अपने जो क्या कहते हैं डाइट में शामिल करना चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बहुत सारे अनाज वाले फ्रूट्स या खाद्य को शामिल करना चाहिए। नट्स, सूखे फ्रूट्स होने चाहिए उसमें। ईट बैलेंस, एक तरह का बैलेंस होना चाहिए हमारे जो खाने की चीज़ों हैं। डू नॉट ईट टू ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ईट एट रेगुलर आइटम्स इंटरवल्स, इन्हें एक समय अंतराल पर आप खा सकते हैं ऑयली या जंक फूड। नेक्स्ट है, अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो डू नॉट ओवर ईट मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपने वेट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हमें डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, प्ले आउटडोर गेम, हमें डेली योगा करना चाहिए, आउटडोर गेम खेलने चाहिए लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। गो फॉर अ वॉक डेली, हमें डेली टहलना चाहिए। टेक प्रॉपर रेस्ट, स्लीप फॉर एट लीस्ट 7 to 8 आवर, हमें प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना चाहिए और सोने की जो कैप्स होना चाहिए टाइम, वो 7 से 8 घंटे तक हमें सोना भी चाहिए। डू नॉट सिट टू लॉन्ग एट अ प्लेस,
गेट अप आ रेगुलर इंटरवल, स्टे हैप्पी और हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रैक्टिस योगा फॉर गुड हेल्थ, हमें योगा करना चाहिए, अपने गुड हेल्थ के लिए योगा करना चाहिए। योगा इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा भी एक एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। इट कीप्स आवर हार्ट हेल्दी एंड इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। इट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हों, लचीले हों। एंड इंक्रीज आर मसल्स स्ट्रेंथ, और उनकी लंबाई में बढ़ोतरी हो या स्ट्रॉन्ग हो। इन हेल्प इन इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन इन आर बॉडी, और जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सके, जिससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में वर्क कर सकें, फंक्शन कर सकें। इट गिवन अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और हमें अंदर से हैप्पीनेस फील करना चाहिए। इट हेल्प टू रिड्यूस वेट एंड कीप अस हेल्दी, हमें अपने वेट को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, या एक एवरेज में रखना चाहिए, और हेल्दी स्वस्थ रहना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द लंग्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक डीप ब्रीथ करना चाहिए, लंबी सांस लेना चाहिए, फिर लंबी सांस छोड़ना चाहिए, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू for the watching video.